तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ख़बर सबसे पहले आपको विपिन पांडे से जुड़ी हुई बता दें। सीधा लेकर चलते हैं आपको श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत भुता गांव के पास में जो ककरा घाट पड़ता है वहां पर लेकर चलते हैं। आज सुबह आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा कि कल यहां पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है। दरअसल दो बाइक सवार सीधे जो है बाइक लेकर के राप्ती नदी में गिर गए हैं, जिसमें से एक लड़के को तो बचा लिया गया है, लेकिन जो दूसरा लड़का है वो राप्ती नदी में लापता हो गया है। संभवतः उसकी मौत हो चुकी है। तो आज सुबह जो है उनकी मोटरसाइकिल निकाली गई है और मोटरसाइकिल तो मिल गई है, लेकिन विपिन पांडे का कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा है। चूँकि राप्ती नदी काफ़ी तेज़ी से बह रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि उनकी बॉडी बह करके कहीं दूर चली गई हो। तो सीधे हम आपको लेकर चलते हैं और सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है और क्या क्या समस्याएं हैं, गांव वाले क्या क्या बता रहे हैं इस हादसे को लेकर के। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये मौत का रास्ता है। जो आसपास के ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको तो पता है कि ये सड़क जा कर के इसका सड़क का अंत हुआ है राप्ती नदी में, लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको कैसे पता होगा। मान लीजिए कि अभी कोई 4 पहिया गाड़ी कहीं से आ रही, कहीं किसी गांव में बारात जाना है, बाराती वगैरह भटक जाएं और उनको पता न चले और यही पहुंच जाएं तो सीधा राप्ती नदी में गिरेंगे तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अगर देखा जाए तो इन लड़कों को नहीं पता था कि आगे का रास्ता मौत का रास्ता है। देखिए आप कितनी ऊंचाई है, वहीं से गिरे हैं। ये मैंने दूसरी तरफ से वीडियो बनाया है, इस नदी के इस तरफ से दिखाने का प्रयास किया है कि वो जो पेड़ आप देख रहे हैं उसी पेड़ के आगे के बाद से रास्ता ख़त्म है और उसके बाद में वहीं से 2 लड़के राप्ती नदी में गिरे हैं। ये देखिए, ये फ़िलहाल अभी यहाँ पर बांस रख दिया गया है, लेकिन इससे पहले कोई तैयारी नहीं थी और एक लापरवाही कही जाएगी कि यहाँ पर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सड़क के निर्माण को लेकर के। ये जब बाढ़ आई और सड़क धीरे धीरे राप्ती नदी में कट करके विलीन हो गई तो हमारे यहाँ भुतहा मलौना कसियारी गाँव के लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, जो PWD विभाग है उनको अवगत कराया, बाढ़ खंड के लोगों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने भी इस रोड को बनवाने की जिम्मेदारी नहीं ली। और यही वजह है कि आज यहाँ पर एक जान चली गई। जो यहाँ गांव के लोग हैं, गांव के लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं किया, कोशिश बहुत किया, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये देखिए, यही बाइक जो है तकरीबन 25 फुट 30 फुट नीचे राप्ती नदी में गिरी और इसी पर विपिन पांडे बैठे हुए थे और विपिन पांडे का कहीं पर कुछ पता नहीं है। तो चलिए दूसरी समस्या जो ग्रामीणों ने बताई है, दरअसल एक लंबे अरसे से जो ककरा घाट के पास एक पक्के पुल की मांग हो रही है। जो यहाँ पर कई ग्राम पंचायतें हैं, कई गांव के लोग हैं, तकरीबन 20-25 गांव इसके बगल है जो राप्ती नदी के उधर बसा हुआ है। तो ये सभी लोग एक मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पक्के पुल का निर्माण कराया जाए ताकि जो हमारे तहसील से इसकी कनेक्टिविटी है वो जुड़ जाए, बच्चे जो है स्कूल जाने लगे, इस पर एम्बुलेंस आने लगे, सुविधा इनको मिलने लगे। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी तक जो है जो ग्रामीणों की मांग है वो पूरी नहीं हुई है। अगर यहाँ पर एक पक्के पुल का निर्माण हो जाता तो बहुत सारे ऐसे हादसे थे जो नहीं होते। सबको जानकारी होगी कि इस राप्ती नदी में एक बार नाव पलट गई थी, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तब से लेकर के आज तक यहाँ पर एक पक्के पुल की मांग हो रही है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग संघर्ष कर रहे हैं यहाँ गाँव के लोग। और वास्तव में अगर देखा जाए तो श्रावस्ती ज़िले में ककरा घाट ही वो जगह है जहाँ पर एक पक्का पुल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज यहाँ पर पक्का पुल बना होता तो आज एक व्यक्ति की जान चली गई बिना वजह, आपको बता दें, तो वो सही सलामत रहता और उसके साथ में हादसा न होता। देखिए यहीं से रास्ता ख़त्म हो जाता है। अभी अगर गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा अबोध होना जान पाए तो देखिए वो भी इसे किनारे आएगा तो इसमें गिर जाएगा। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल शासन प्रशासन से अपील करता है कि शासन प्रशासन को इस रोड को पूरी तरीके से बंद ही करवा देना चाहिए। यहाँ पर बैरियर लगवा देना चाहिए और जगह जगह पर सांकेतिक बोर्ड लगवा देना चाहिए कि इतने मीटर पर यहाँ से आगे रास्ता ख़त्म है। तो ये बिल्कुल ही खुला पूरी तरीके से सपाट था। फिलहाल अभी तो यहाँ पर बांस वगैरह रखा गया है, लेकिन बताया हो सकता है कि कल रात को लड़के बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रहे हो या कल कोहरा भी था, देखा जा रहा है। तो बाइक जो है काबू न कर पाए हों, सीधा राप्ती नदी में गिर गए, जिसमें से एक लड़का लापता है। ये जो लड़का लापता है इनका नाम विपिन पांडे है। ये पड़ोसी जनपद गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और यहाँ इकौना के पास में
बाजाजोत गांव पड़ता है, तो बाजाजोत गांव में वो अपने फूफा के घर आए हुए थे। यानी दोनों दोनों जो लड़के हैं, फुफेरे भाई हैं, दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ करके भिनगा गए थे। और घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने सोचा कि राप्ती नदी के किनारे से होते होते निकल लें, और उसके बाद में आपने देखा कि क्या हादसा हो गया। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आइए, आज हमारे साथ जुड़ते हैं एक बहुत ही अच्छे इंसान जिनको आप कह सकते हैं बब्बू प्रधान, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो बब्बू प्रधान से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ बुतहा मलौना खसियारी में, और ये जो ककरा घाट पर पुल की मांग है वो कितने दिनों से उठ रही है, और ये सड़क कब कटी, और ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, ये सड़क कब कटी, और इस सड़क को बनवाने के लिए कहाँ कहाँ पर ग्रामीणों ने संघर्ष किया। तो दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो एक जो सड़क कट गई है इसका निर्माण, और दूसरी चीज़ आप जानते हैं कि एक पक्के पुल का निर्माण होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम स्वयं जब नाव पर बैठकर गुजर रहे थे तो हमने देखा कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे नाव पर बैठ कर के स्कूल जाते हैं, और फिर दूसरी तरफ इंतज़ार करते हैं कि कब नाव दूसरी तरफ जाएगी तो अपने घर लौटेंगे। सोचिए क्या मुस्तकबिल होगा इनका, क्या इनका फ्यूचर होगा, और किस समाज में हम जी रहे हैं कि बच्चे नाव पर बैठ कर के स्कूल जाते हैं। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, इसके बारे में बताइए। असल में 2010 और 11 में ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा बनाई गई थी, भूतहा से नारायण जोत लिंक मार्ग तक। फिर उसके बाद 2 साल बाद बाढ़ आई तो उसमें सड़क कट गई। वहाँ सूचना दिया गया, एप्लीकेशन वगैरह दिया गया, फिर वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। 1 साल बाद पुनः बाढ़ आई तो फिर उनसे मतलब कहा गया, पुलिया भी कट गई थी, सड़क भी कट गई थी। तो उन लोगों ने कहा कि 5 साल तक हमारी लायबिलिटी होती है, उसके बाद ये PWD में चली जाती है। PWD को जब सूचना दिया गया तो उन लोगों ने ना आज तक पुलिया बनाई, और ना वो सड़क पे कोई ना मरम्मत कार्य हुआ, ना सड़क कभी रिपेयरिंग हुई, ना बनाई गई। तब से वैसे ही पड़ी है। PWD के लोग अधिकारी बताते हैं कि ये प्रधानमंत्री से सड़क बनाई गई थी, इसके जिम्मेदार वो हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप वो लोग करते रहते हैं। आज तक जब से सड़क बनी 2010-11 से, तब तक उसकी ना मरम्मत हुई। बाढ़ खंड वाले भी देखने नहीं आए, उसका भी एप्लीकेशन जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो माननीय मंत्री जी के माध्यम से, दिनेश प्रताप सिंह जी के माध्यम से भूतहा और खसियारी गांव के लिए एक एप्लीकेशन दिया गया था कि यहाँ मतलब पत्थर वगैरह लगा दिए जाएं, जिससे गांव भी बच जाएगा और लोगों का किनारे किनारे आवागमन हो जाएगा। उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस घटना जो हुआ है इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से प्रशासन के लोग ही हैं। अच्छा प्रधान जी, ये हादसा हुआ कैसे, क्या जानकारी मिली कल शाम को आपको? अब ये लड़के 8 बजे के करीब कहीं उधर से आ रहे थे लक्ष्मणपुर के तरफ से, और ये सड़क पे मतलब तेज़ स्पीड में थे, और अचानक ये इन्होंने ब्रेक तो लिया, वहाँ मतलब बना हुआ है जो सड़क पे रगड़ गए हैं, और ये सीधे नदी में गिर गए। तो एक लड़का तो चिल्ला रहा था तो उसको गाँव वाले बचाए हैं अपना, जो अगल बगल रह रहे थे, और एक वहीं डूब गया। तो ये जिस तरीके से पक्की सड़क राप्ती नदी में समा गई है, आपके ग्राम पंचायत के लोग, आसपास के लोग तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाएगा तो उसके साथ में ऐसा हादसा दोबारा होगा? तो वही हादसा तो हुआ है। जैसे अब गांव, सारी जिम्मेदारी गांव वालों की हो जाती है। अब यहाँ जो भी आता है वो कहता है यहाँ बाढ़ लगाना चाहिए यहाँ ये, लेकिन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किस विभाग ने सड़क बनाई, कैसे कट गया, बाढ़ खंड वालों की क्या जिम्मेदारी है, ये इससे नहीं लेना देना है। बस दिक्कत ये हो जाती है कि कोई हुआ तो वहाँ आए, जो यहाँ तो बांस का वो बल्ली बांध देना चाहिए, ये तो सब बताते हैं, लेकिन मेन जिम्मेदारी सड़क कट गई, 4-5 साल कटे हो गया तो उसको आज तक कोई देखने ना आया, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अच्छा, फिलहाल अभी जिसके घर का ये लड़का डूबा है, जिसकी बॉडी नहीं मिली है, तकरीबन 12-16 घंटा हो गया जी, तो क्या प्रशासन से मदद मिल रही है, पुलिस के लोग वगैरह? अभी NDRF वाले आए हैं, बैठे हैं, तो वो बता रहे हैं हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, और गांव वाले तो अपना 1-8 किलोमीटर जहां तक ढूंढना था वहां तक ढूंढे हैं। गांव वाले जो भी मदद उनसे अपेक्षा थी वो कर रहे हैं, बाकी वो बता रहे हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट अभी है नहीं। ये रास्ता अभी हमने देखा, अभी हमने चल करके वीडियो भी बनाया है, देखा इतना खतरनाक है, अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाता है तो किसी न किसी के साथ हादसा हो जाता है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस रास्ते को बंद करना चाहिए। अब देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये मझौआ, ककरा मझौआ घाट जो है, बहुप्रतीक्षित मांग इसकी बहुत दिनों से चली आ रही है। लगभग 35-40 साल हमारी उम्र हो गई, तब से मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पुल की मांग चल रही है। बहुत दिन पहले 91-92 में एक नाव दुर्घटना हो गई थी, उसमें
काफ़ी लोग जो है डूब गए थे। इसके बाद एक अभी वहाँ विजय दुबे जी एक पत्रकार हैं, उनके भाई 10-12 साल पहले डूब कर मर गए थे। एक घटना ये कल हो ही गई। अब इस मतलब सिसवारा पुल बन गया है, अच्छी बात है भाई, वहाँ भी ज़रूरत था, बन गया, लेकिन उससे पहले की ये मांग थी। और इसमें जो है पिछले साल 2021 में हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, अयोध्या क्षेत्र निगम वाले आए, जांच करके उन्होंने एस्टीमेट बनाया, शासन को भेजा, लेकिन ये स्वीकृति नहीं मिल पाई। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ये पुल अगर बन जाएगा तो ये सब हादसे बच जाएंगे और दूसरे आवागमन सही हो जाएगा। और आप आए हैं तब से देख रहे हैं कितने लोग आते जाते हैं, कितना आवागमन है, तो ये बात ख़त्म हो जाए। सारे लोगों का क्षेत्र के जैसे 16 गांव पंचायतें इस पार की पड़ती हैं, 2 नए पंचायत मिला करके 16 गांव पंचायतें इकौना ब्लॉक की केवल पड़ती हैं। इसके अलावा लक्ष्मणपुर बाज़ार और वहाँ सिरसिया से विभूतिनाथ मंदिर से लेकर के ये सब पूरा आवागमन इसी पे है। चौधरी डी हाईवे जो बनी है 4 लेन, वहाँ से भी लोग इधर आते जाते रहते हैं। इकौना तहसील है, उधर ब्लॉक है, थाना है। तो अभी शासन को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि ये पुल अन्य पुलों से ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव। यादव जी बताइए, कल शाम को यहाँ पर क्या हुआ है इस जगह पर? सर इस जगह पे सर एक बाइक पे 2 आदमी सवार थे। उन्होंने डायरेक्ट आया, कम से कम 70 और 80 के स्पीड में थे, वो सीधा इस नदी में छलांग लगा दिए। अच्छा, कैसे चले गए नदी में? क्या उनको अब जैसे यहाँ पे जैसे कोई वो सूचित का बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि जैसे रोक हो ना, हमारे पास यहाँ पे कोई बैरियर लगा हुआ है और ना पता है कि अब वो कहीं दूसरे जगह के थे, तो वो आके सीधा वो छलांग लगाए गए। एक आदमी बीच नदी में मिला है, एक का पता नहीं लगा, बाइक निकल गई। अच्छा, तो आप लोग इसी गांव में रहते हैं जी। कब से ये समस्या बनी हुई है, सड़क कटी है? ये तो कम से कम हो गया 5-6 साल से ऐसे है। अच्छा, तो आप गांव के लोगों को पता है? हाँ, गांव के लोग को पता है, 2-4 गांव के लोगों को पता है। अगर कोई बाहरी आदमी आ जाए तो उसको नहीं पता है क्या होगा उसके साथ में? उसके अब ये सरकार इसके वो करे, देखभाल करे, कार्रवाई इसके ऊपर हो। क्या चाहते हैं आप लोग? इसका पुल का निर्माण करवाया जाए, इस पे रोक लगाया जाए। और वहीं इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी ने शोक में संलिप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम और हमारा परिवार उनके साथ है और जो यहाँ पर सड़क कट करके राप्ती नदी में समा गई है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ऊपर तक जाएगी और ग्रामीणों की आवाज़ को बुलंद करेगी, ग्रामीणों की आवाज़ को उठाएगी। कल आप ही के चैनल के माध्यम से ककरा घाट जो रोड है वो नदी में समाहित हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से जब मुझे पता चला तो उसमें से एक विशाल शुक्ला करके एक विपिन पांडे जी के थे, जिसमें एक प्रशासन मतलब विशाल शुक्ला को बचाने में मतलब कामयाब हुई। एक के अभी विपिन पांडे जी जो हैं उनकी बॉडी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं उनके परिवार के साथ हूँ और मैं वहाँ पे जाके लोगों से मतलब ग्रामीण लोगों से हालचाल लिया तो उससे पता चला कि ये मतलब ये पुल अगर यहाँ पे ककरा घाट का अगर निर्माण हो जाए तो तराई क्षेत्र को बहुत फ़ायदा हो जाए। हमारे इकौना तहसील से जुटा हुआ तराई क्षेत्र है और जनपद श्रावस्ती पिछड़ा जनपद है। ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऊपर शासन प्रशासन के लोगों से मांग करेंगे, प्रमुख सचिव से भी इस संबंध में बात करेंगे और मैं इकौना क्षेत्र का निवासी होने के कारण जल्द से जल्द हमारी अगर सत्ता 2024 में बनती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि इस ककरा घाट का पहले से तुरंत इसका निर्माण केंद्र के जरिए से इसको कराया जाएगा। बड़ी कठिनाइयाँ पड़ रही है। ये फिर एक बार उनके परिवार को मतलब बड़ा दुख मतलब हमको एहसास हो रहा है कि हम किस लफ्ज़ों से बयां करें वो मैं कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूं अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जो ये रोड बनी हुई है ये किसके कार्यकाल में बनी हुई है, कौन से विभाग से बनी हुई है, इस मामले को लेकर हम कांग्रेस पार्टी और जनपद में जो डीएम कलेक्टर महोदया जी हैं उनसे मिलेंगे कि इसके संबंध में कौन से विभाग से बनी है, इतना जल्दी ये रोड कट के कैसे नदी में सम्मिलित हो गया है, इसकी जाँच कराएँगे ऊँचे स्तर पर और इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण कराने का काम करेंगे।